नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की फतेह सीरीज चल रही है, तो उसमें लगातार आपको शाम 8 बजे वीडियो दिए जा रहे हैं। आज का वीडियो रहेगा कि राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या कि वर्तमान की स्थिति कौन है, कौन राज्यपाल है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन प्रशासनिक पदाधिकारी है, क्योंकि एक आधा पर्सन यहाँ से एग्जाम में आता है। तो ताजा अपडेट जून 2023 तक की अपडेट हम पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज का हमने नाम रखा है करंट फतेह सीरीज, स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स। और आपके एग्जाम ए और बी ग्रुप जो एग्जाम होगा उसमें 10% आने हैं, जो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये आपको पता है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले देखिए राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल, क्योंकि हमारे राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने तस्वीर देख लो, पहचान जाओ कहीं मिल जाए तो। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है कलराज मिश्र। और पूछे कितने नंबर के हैं? 44वें नंबर के राज्यपाल हैं। कितने नंबर के? 44वें। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। एक क्लास देखा करो शाम 9 बजे, रोज राजस्थान जीके की क्लास आती है और सेकंड ग्रेड के लिए तो और ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। गुरुमुख निहाल सिंह जो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के राज्यपाल बने थे, और इन्हें उस समय लास्ट राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय, उनके द्वारा शपथ दिला के और बना दिया गया। सबसे लंबा कार्यकाल भी था गुरुमुख निहाल सिंह जी का। तो ये आपके सामने कलराज मिश्र 2014 से लेकर 2019 तक ये प्रधानमंत्री यानी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उस मंत्रिमंडल के अंदर ये मंत्री थे, सूक्ष्म व लघु मध्य मंत्री थे। उसके बाद ये फिर 2019 के अंदर ही हिमाचल प्रदेश के कुछ दिन राज्यपाल रहे थे, और फिर इन्हें राष्ट्रपति ने किसका राज्यपाल बना दिया? अपने राजस्थान के राज्यपाल बन गए कलराज मिश्र। और ये बने थे सितंबर 2019 में। कब? सितंबर 2019 में बने थे और लगातार अब चल रहे हैं। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे कल्याण सिंह जी। कौन थे? कल्याण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के 2 बार सीएम रहे थे। इनकी मृत्यु भी हो चुकी है और मरणोपरांत इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है कलराज मिश्र। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? बहुत ही शानदार प्रश्न, और ये प्रश्न कोई भी एग्जाम हो पक्का आएगा 100%। कितने परसेंट? 100% आएगा। तो राजस्थान में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। कितने नंबर के? 41वें नंबर के। कितने नंबर के? 41वें। अब आपसे पूछे, ये तस्वीर देख लो, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। इनको शपथ जो दिलाई थी, शपथ दिलाई थी 30 मई 2023। शपथ दिलाता कौन है? क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। शपथ उस राज्य के जहां जिस राज्य के हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वहां का राज्यपाल। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने इनको शपथ दिलाई। ये भी आपको याद रखना है। एक प्रश्न इनका ये बनता है कि भाई इससे पहले ये कहाँ के न्यायाधीश थे? तो ये चंडीगढ़ यानी पंजाब हरियाणा का जो हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट के ये वरिष्ठ न्यायाधीश थे। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो कितने नंबर के? 41वें। राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पंकज मित्तल। ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव कौन है? इससे पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ये प्रश्न पक्का आ सकता है। सीजीए यानी चीफ जस्टिस कार्यवाहक रहे थे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। और रविंदर भट्ट, ये पहले पुराने थे, 37वें थे। 39वें भी याद रखना। 39वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एस सिंधे। कौन थे? एस सिंधे। 38वें कौन थे? 38वें थे अकील कुरैशी, अकील अब्दुल कुरैशी। तो ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। और प्रथम कौन थे? फर्स्ट। तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे के वर्मा। कल परसों मैंने उच्च न्यायालय करवाया शाम को। के वर्मा यानी कमलकांत वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, तस्वीर देखते जाओ पहचानते जाओ। राजस्थान के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा। कौन है? उमेश मिश्रा। कितने नंबर के हैं? 35वें नंबर के। उमेश मिश्रा आपके सामने तस्वीर। एमएल लाठर पूर्व में थे, जस्ट इनसे पहले पूर्व में कौन थे? एमएल लाठर। एमएल का मतलब क्या होता है? मोहनलाल लाठर। और इन्हें अब क्या बना दिया? इन्हें बना दिया गया सूचना आयुक्त। सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है, ध्यान रखना। मुख्य सूचना आयुक्त तो डीबी गुप्ता है, लेकिन
सूचना आयुक्त के अलावा 10 सदस्य होते हैं ना टोटल, उसमें सूचना आयुक्त बना दिया एमएल लाठर को। भूपेंद्र सिंह यादव पहले पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं, फिर आरपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला देखो, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? राजस्थान के अंदर 1973 में पहली बार स्वीकृति मिली थी लोकायुक्त की और उप लोकायुक्त की। ठीक है, जेसी कासलीवाल पहले अपने उप लोकायुक्त थे। और अब वर्तमान में कौन है? सॉरी, लोकायुक्त प्रथम वर्तमान में कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। और प्रथम थे आईडी दुआ। प्रथम कौन थे? आईडी दुआ थे, ये याद रखना। कौन? लोकायुक्त की बात करें तो इंपॉर्टेंट है। जेसी कासलीवाल तो प्रथम महाधिवक्ता थे। तो प्रताप कृष्ण लोहरा यानी पीके लोहरा वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त है। और 1973 में ये पद स्वीकृत हुआ था। ये आपके सामने लोकायुक्त। लोकायुक्त के दायरे में विधायक नहीं आते, मुख्यमंत्री नहीं आता, राज्यपाल नहीं आते, न्यायालय वाला सिस्टम कोई नहीं आता। इसके अलावा वार्ड पंच, सरपंच ये नहीं आते, तो इनको जरूर आप याद रखना। निर्वाचन आयोग है, आरपीएससी के सदस्य वगैरह लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते। मंत्री दायरे में आते हैं, प्रधान, उप प्रधान ये दायरे में आते हैं। बाकी कल मैंने 9 बजे की शाम की क्लास में बताया था। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव है उषा शर्मा। तस्वीर देख लो, रोज आए दिन मैं रोज सुबह करंट की क्लास लेता हूं, उसमें दिखाता हूं। और कितने नंबर की है? 44वें नंबर की है। भी यहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा। उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, जरूर याद रखना। पहली कौन है? पहली आपने पढ़ा, पहली है प्रथम, वो 2009 में बनी थी, कुशल सिंह। कौन बनी थी? कुशल सिंह बनी थी। उस समय भी सीएम कौन थे? गहलोत साहब थे। और वर्तमान में भी कौन है? गहलोत है। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। और प्रथम के राधा कृष्णन थे। प्रथम मुख्य सचिव के राधा कृष्णन। इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति हमेशा मुख्यमंत्री करता है। शपथ वगैरह सब किसके हाथ में होता है? और मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत रहती है, कभी राज्यपाल मत कर देना यहाँ पे। अगला देखो, राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तस्वीर देख लिया करो, साथ में याद हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले जब भी करंट की शुरुआत करते हैं तो हमें इतनी बातें जरूर पता होना चाहिए कि वर्तमान में मंत्री कौन है और प्रशासनिक अधिकारी कौन है। तो राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? वो है महेंद्र सिंह सिंघवी। शॉर्टकट में आता है MS सिंघवी। महेंद्र सिंह सिंघवी है। अब बात आती है कि राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। क्या ये संविधानिक पद है? बिल्कुल संविधानिक पद है। संविधान का अनुच्छेद 165 और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। ठीक है, नोट करना इंपॉर्टेंट है। महाधिवक्ता संविधान का अनुच्छेद 165। महेंद्र सिंह सिंघवी वर्तमान में है। और ये बुक आपके लिए बहुत खास होने वाली है, बहुत ही गजब की बुक। राजस्थान करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक जनवरी से लेकर जून 2023 स्पेशल और स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, RAS, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम अक्टूबर तक होने वाला है। सबके लिए रामबाण साबित होगी। क्या आर्थिक समीक्षा, क्या बजट, क्या अभियान, क्या कार्यक्रम, क्या मेगा जॉब फेयर, क्या फेस्टिवल। ठीक है, इसके अलावा वन नीति, नीतियां, रिपोर्ट, सूचकांक, फ्लैगशिप योजना, खेल, पुरस्कार, जितनी भी मुख्य पोर्टल वगैरह सब मैंने इसमें डाले हैं राजस्थान के संदर्भ में। ये बुक आपको 26 जून से पूरे राजस्थान में ऑफलाइन और ऑनलाइन मिलेगी। ऑनलाइन की सुविधा सिर्फ हमारी डाक के माध्यम से होगी, ये आप जरूर याद रखना। ठीक है, वो आपको दे दिया जाएगा कि कहाँ करने। तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशल मैं सुबह की जो क्लास लेता हूँ उस पर आधारित तथ्य और बूस्टर डोज के साथ है। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अपने राजस्थान में अब तक 14 विधानसभा पूरी हो चुकी है और 15वीं पूरी होने जा रही है। और इस 15वीं विधानसभा के अंदर 8 उपचुनाव हो चुके हैं, जरूर याद रखना। कितने? 8 उपचुनाव, क्योंकि चुनाव हुए थे दिसंबर 2018 में। तब से लेकर अब तक 8 उपचुनाव हो चुके हैं अपनी राजस्थान विधानसभा के अंदर। और राजस्थान विधानसभा के वर्तमान जो अध्यक्ष है CP जोशी, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर चंद्र प्रकाश जोशी, नाथद्वारा से विधायक है। आपके सामने तस्वीर है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि उपाध्यक्ष कौन है, तो भाई उपाध्यक्ष अब की बार सरकार ने पूरे 5 साल में किसी को बनाया ही नहीं। उपाध्यक्ष किसी को नहीं बनाया। और पहले कौन थे? राजस्थान विधानसभा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी।
15वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन थे, ये नोट कर लेना, ये नया प्रश्न बन सकता है पेपर में। तस्वीर देखो चेंज होगी। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था गुलाब चंद कटारिया, लेकिन तस्वीर आ गई है राजेंद्र जी राठौड़ की। तो ये राजेंद्र राठौड़, ये राजस्थान में 15वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता बन चुके हैं। विपक्ष के नेता पहले क्या थे, ये उपनेता प्रतिपक्ष थे, अब पक्ष बन गए। क्यों? क्योंकि गुलाब चंद कटारिया को असम का 31वां राज्यपाल बना दिया गया है, तो जाहिर सी बात है चेंजिंग होनी है। 15वीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष कुछ दिन पहले भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष थे सतीश पूनिया, अब इनकी जगह इनको बना दिया, सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष बना दिया। तो ये दोनों ही पॉइंट भाई इंपॉर्टेंट है, नई नियुक्ति है तो जाहिर सी बात है एग्जाम में आ सकता है। राजस्थान बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष, तस्वीर देखो, जानी पहचानी सी लग रही होगी आपकी तस्वीर, क्योंकि गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं। कौन है? गजेंद्र सिंह जी शेखावत जोधपुर से लोकसभा सांसद है, जोधपुर से लोकसभा सांसद हैं। और क्यों प्रसिद्ध है, क्यों चर्चा में है? वर्तमान में केंद्र के अंदर जल संसाधन मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, ठीक है, जल शक्ति संसाधन मंत्री हैं, ये पद है, लोकसभा से सांसद है, और गजेंद्र सिंह जी शेखावत राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। आर्थिक सलाहकार मुख्यमंत्री के कौन है? तो आर्थिक सलाहकार मुख्यमंत्री के हैं अरविंद मायाराम। ये पिछली साल जब यहाँ पे गोविंद राम शायद थे, उस समय आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के पेपर में ये पूछा गया था, अब तो चेंज हो गया ना। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो रामावतार सिंह जाखड़। कौन है? रामावतार सिंह जाखड़। ये नाम देखो। संगीता बेनीवाल कौन है? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। ठीक है, संगीता बेनीवाल जोधपुर जिले की है। ये पिछले एसआई में आरपीएससी ने पूछा था कि संगीता बेनीवाल किस जिले की है? जोधपुर की है। राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में हुई थी, इसके अध्यक्ष हैं धीरज कुमार श्रीवास्तव। राजस्थान क्रिकेट संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आरसीए जिसको हम कहते हैं, राजस्थान क्रिकेट संघ, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत, हाथ जोड़े खड़े हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं। वर्तमान में राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, इनको तो कौन भूल पाएगा, शायद ही नहीं भूल पाएंगे, रीट वाले तो खास करके नहीं भूल पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष है सिर्फ, पिछले पहले क्या थे? राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा। और वर्तमान में राजस्थान के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कौन है? नए चेंज हो चुके हैं, पहले सतीश पूनिया थे, अब बन चुके हैं सीपी जोशी। अब राजस्थान में दो सीपी जोशी का डंका बजने लगा। एक तो 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी, वो नाथद्वारा से विधायक है, जबकि ये सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से सांसद है। जयपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर कौन है? तो यह आनंद श्रीवास्तव। जयपुर और जोधपुर दो ऐसे शहर हैं जहां पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है 2011 से, और कोटा में तीसरी में प्रस्तावित है, ये भी याद रखना, कोटा में प्रस्तावित है। जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर कौन है? तो रविदत्त गौड़। कौन है? रविदत्त गौड़ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इसको तो भूलना ही नहीं है, आपका एग्जाम भी करवाएगी और इतनी चर्चा में है, वर्तमान में इतनी पॉपुलर है, ट्विटर देख लो, कहीं देख लो, ट्रेंडिंग में रहती है आरपीएससी। और आपके सामने महानुभाव है ये संजय श्रोत्रिय, जो वर्तमान में आरपीएससी क्या है? अध्यक्ष हैं। एस के घोष प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे, उससे पहले ये कई आते रहे। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये आपका है RRSSB, ये है कर्मचारी चयन बोर्ड, जो सीईटी के पेपर करवाता है, रीट के पेपर जिसने करवाए हैं, जो इसके एक्सपर्ट इतने गजब के हैं कि हर पेपर से 5-7% खा जाते हैं। ये एक्सपर्ट वाला बंदा है हरि प्रसाद शर्मा, पूर्व एसपी रह चुके हैं हरि प्रसाद शर्मा। राजस्थान के मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? जो पंचायतों के चुनाव करवाते हैं ना, ग्रामीण स्वशासन, नगरीय स्वशासन के चुनाव करवाने वाला राज्य निर्वाचन आयोग है, इसके मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो वो है मधुकर गुप्ता। कौन है? मधुकर गुप्ता। याद रखना, ये है मधुकर गुप्ता। पहले थे प्रेम सिंह मेहरा, अब चेंज हो गए हैं। प्रथम देखो, प्रथम कौन थे? अमर सिंह राठौड़, प्रथम है अमर सिंह राठौड़।
राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी, देखो राज्य का जो चुनाव आयोग है ना वो एक सदस्य ही होता है, उसमें मुख्य होता है, एक अधिकारी नियुक्त कर लेते हैं, वो एक आईएएस अधिकारी होता है, वर्तमान में प्रवीण गुप्ता है। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अभी ताजा ताजा पीटीआई का पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, अभी पूछा है, शायद महीना 2 महीना हुआ है, ये हुआ था अप्रैल के अंदर, शायद 30 अप्रैल का पेपर था, उसमें पूछा राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? डीबी गुप्ता। आपके सामने तस्वीर, बड़े शख्सियत के धनी हैं, पूर्व मुख्य सचिव भी राजस्थान के रह चुके हैं। पूरा नाम जरूर याद रखना क्योंकि पेपर में डीबी गुप्ता बहुत कम आता है। इनका पूरा नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता इनका पूरा नाम है। 6वें राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान में राजस्थान में 6ठा वित्त आयोग लग रहा है। 5वां हमने पढ़ा डॉक्टर ज्योति किरण, पहले कृष्ण कुमार गोयल, तो छठे कौन है? छठे हैं प्रद्युमन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री थे ये। प्रद्युमन सिंह राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। लक्ष्मण सिंह रावत राज्य वित्त आयोग के सदस्य और अशोक लोहाटी राज्य वित्त आयोग के सदस्य। ये इंपॉर्टेंट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये गोपाल कृष्ण व्यास, पेपर में आता है शॉर्टकट जीके व्यास, तो आप जीके पढ़ते हो ना, वो जीके व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। प्रथम कांता भटनागर, और ये राज्य मानवाधिकार इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और ये वार्षिक करंट अफेयर्स है जनवरी से दिसंबर 2023 की। भाई नानक क्लासेज ऐप में अपनी सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनवरी से दिसंबर 2023 की पूरी करंट है। इसकी खासियत देखो, जो मैं सुबह 8 बजे क्लास लेता हूँ 15-20 मिनट की, उसका टेस्ट डेली मिलता है आपको। फिर आपको जो वीक की क्लास लेता हूँ उस वीक का टेस्ट मिलता है। फिर मैं जो मंथली क्लास लेता हूँ उस मंथ का टेस्ट मिलता है। और फिर उस मंथ की पीडीएफ आपको पूरी, मैं रोज जो करवाता हूँ उसकी पूरी एक सार पूरा इसमें मिलता है। तो अगर आपने ये सिर्फ 100 रुपए के अंदर करंट ले लिया, आपको कहीं दर दर भटकना नहीं है, निरंतर अध्ययन करना ही करना है, अपने हर एक चीज पॉइंट को कवर करना है। ठीक है, तो ये ले सकते हो आप, प्ले स्टोर से जाके नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर ला, नानक क्लासेज लगाते ही आ जाएगा।